अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। मैं देह हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अनादिकाल से जिस गति, जिस योनि में, जिस परिवार में जन्म लिया, चाहे नरक में लिया, पशु बने, मनुष्य बने, अपनी देह को महत्व दिया, देह को केंद्र मान करके सारे कर्मों का बंधन किया। देह के कारण ही सब इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, धन पद प्रतिष्ठा चाहिए। मुख्य केंद्र बिंदु देह था, अब केंद्र बिंदु आपकी आत्मा है। मैं जीवात्मा हूँ। इसको केंद्र बिंदु बनाना। एक एक सार पकड़ो पॉइंट का, उलझो मत। कितनी बार प्रभु ने बताया है मुख्य मिथ्यात्व क्या है। जन्मों जन्मों में क्यों भटके हैं, अभी भी भटक रहे हैं। जब कोई बात आती है तो देह कोई आपकी प्रशंसा करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई निंदा करता है तो लगता है मुझे मेरी निंदा कैसे कर दी, मैं तो कुछ किया ही नहीं था। ये कर्ता भोक्ता भाव क्यों आता है, देह के कारण आता है। आगे जो कुछ परंपरा चलती है, राग द्वेष मोह, ये कर्ता भाव, दृष्टा भाव, जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव कहाँ रहता है, कर्ता भोक्ता में चले जाते हैं। जरा सा कुछ किया तो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ध्यान अच्छा लग गया, मेरा आज ध्यान तो अच्छा लग गया, कल तो लगा ही नहीं था, अब अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या है, कर्ता भोक्ता भाव है। मूल केंद्र को पकड़ो, जड़ को पकड़ो और जड़ को उखाड़ के फेंक दो। राग द्वेष मोह तो मूल केंद्र बिंदु की देह को अपना माना और जीव को भूल गए। अब देह को तपाना है, हर तरीके से तपाना है। और जो कर्म हम दबा देते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत पीड़ा होती है। और ये कब निकल जाए पीड़ा, वो कर्मों को दबा देते हैं, ये देह के कारण दबा देते हैं। जीव को तो कुछ होता ही नहीं, जीव तो अनंत में है। हम साता चाहते हैं, ये देह के कारण चाहते हैं। सारा देखो मूल क्या है। जन्मों जन्मों से जिस गर्भ में गए, जिस योनि में गए, जिस गति में गए, जिस परिवार में गए, सबको अपना मन और औरों की देह पर ही प्यार करते रहे। मेरा बेटा, मेरा घर, ये क्या है। मूल तय जाओ, मूल को पकड़ो। हम साधु बन गए फिर भी देह पर अटके हुए हैं। हमने महाव्रत ले लिए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, मेरी प्रशंसा कर ले लोग, सब देह है और क्या है ये। मूलतः पकड़ो बात को। क्या आप आगे बढ़ रहे हो, शुक्ल ध्यान हो रहा है, कितने % हो रहा है। अपना जजमेंट खुद करो, निरीक्षण खुद करो, धिक्कारो अपने आप को। जहाँ मोह आ गया, जहाँ राग आ गया, जहाँ देह पर आसक्ति आ गई, उसको धिक्कारो। और प्रतिपल प्रतिक्षण हर श्वास में आपकी अनुमोदना हो। जो श्वास मेरी चली गई, किस में चली गई, जीव में चली गई, वो श्वास मेरी अपनी है। जो श्वास देह के प्रति चली गई, देह का मतलब पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, पद प्रतिष्ठा, घर, जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास खजाना, हीरे जवाहरात जो तिजोरी में, वो सब देह है और क्या है। आत्मा को क्या चाहिए, कपड़े लत्ते, क्या है, देह को चाहिए। मूलतः देह का मोह तोड़ना है, टूट नहीं रहा। और कैसे देह का मोह तोड़ोगे, ये 12 प्रकार का तप और अनुकूलता
प्रतिकूलता को सहना। भगवान ने कई पॉइंट बताए हैं, इसको सुनना बार बार। कैसे मोह तोड़ोगे देव का? जब अनुकूलता आए तो उसको स्वीकार मत कर लेना, प्रतिकूलता को स्वीकार कर लेना। हम हमेशा अनुकूलता चाहते हैं। मुख्यता है देह, देह को पकड़ना है। देह का मतलब केवल ये 3.5 हाथ की काया नहीं, देह के साथ जो कुछ अभी तक, जब से जन्म हुआ और अभी तक देह ने ही पकड़ रखा है हमको, और जीव भूल गया अपने को। ये 5 इंद्रियों के विषय, 223 विषय, 240 विकार, और मन के संकल्प विकल्प, और बुद्धि के निर्णय, और जो कुछ संग्रह हम इकट्ठा कर रहे हैं। भोजन प्रिय लगता है, ये भोजन तो मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये स्थान चाहिए, ये नहीं चाहिए। महावीर को कौन सा स्थान मिला था? हम उसी स्थान पर बैठना चाहते हैं जो एक दिन पहले बैठ गए। जो आगे पंक्ति वाले लोग वो आगे ही बैठेंगे, पीछे जाने को तैयार ही नहीं होते। कि देह का मोह है और क्या है, मुझे यही वस्त्र चाहिए, मुझे यही वस्तु चाहिए। सोचो अपने आप, अंतर से देखो कि मैं कहाँ कहाँ फंसा पड़ा हूँ, मेरी आसक्ति कहाँ है, टूट क्यों नहीं रही आसक्ति? मैंने कहा मेरी टूट गई, मेरी भी आसक्ति है। बहुत समय लगेगा। जड़ पकड़ रखी है मोह की। ऊपर से हम बोल देते हैं शिव मुनि की जय जय करो तो शिव मुनि को खुशी हो जाती है, शिव मुनि को गाली दे मुर्दाबाद कहते शिव मुनि नाराज हो जाता है। ये क्या देह की आसक्ति और क्या है? इसको गहराई से पकड़ो। आज भगवान ने सारी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, 10 दिन में जो तुमने किया, आगे क्या करना, सारा सार दे दिया। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। इसको अपने ये 10 दिन का शिविर जो आपको अभी मिला है, कि जीवन में ले लो तो मोक्ष चले जाओगे। अनंत कृपा है। आप सबका सौभाग्य है कि ऐसी स्थान पर आप आए हैं, आपने चुना है ये जगह। आपका भी सौभाग्य है कि आपकी दृष्टि, जितने भी 50 साधक बैठे हैं ये चुने, पर एक बार आना काफ़ी नहीं है। पंचम काल है, फिर मिथ्या तो भारी हो जाएगा। जैसे यहाँ से निकलोगे वो लोग फिर घेर लेंगे, फिर आपकी जो समकत छूट जाएगी। समकत और मिथ्यात्व का जंग है। बार बार शिविर करो, बार बार ध्यान करो, बार बार सब में आओ। जितना समय शेष रह गया आपके जीवन का, जब जब शिविर लगे लोगों को प्रेरणा दो, खुद आओ। और जितनी प्रेरणा दोगे वो भी आपकी कर्म नजरा ही है। आपका पुण्य अनुबंधी पुण्य बंधेगा और कर्मों की नजरा होगी। ये ध्यान को श्वासोश्वास में लेके आना है। हर श्वास में, जैसे श्वास आ रहा है जा रहा है और आपको पता नहीं लगता ना, पर श्वास आ रहा है जा रहा है, हम जानते हैं। आप सोए फिर भी श्वास आ रहा है, यू आर अवेयर ऑफ इट। ऐसे ही आपकी आत्मदृष्टि इतनी पक्की हो जाए कि आत्मदृष्टि में आपको भान रहे। समय लगेगा, अभी नहीं हो रही, मेरी भी नहीं हो रही, पर आपने प्रयास चालू कर दिए। सबसे बड़ी बात है, मिथ्यात्व की जड़ें इतनी पक्की है, चट्टान की तरह है। इसको तोड़ना है, थोड़े लेके बार 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 बार, और बार बार शिविरों में आना है और बार बार ध्यान करना है। जितना समय घर में मिल गया, उठते बैठते 24 घंटे की साधना है भाई। कुछ भी करो, 24 घंटे इस साधना को जीना है। और जितना जियोगे उतना आनंद आएगा भीतर से। ये कसौटी एक ही है कि पहले हम साता चाहते थे। साता का मतलब अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, चलो बाहर घूम आते हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए। ये साता की चाह तो बहुत बार जन्मों जन्मों में की। ये साता हमें दुख देता है, सुख भीतर से प्रकट होता है। जैसे आप साधना करते करते आपका ध्यान लग गया, आपकी आत्मदृष्टि बढ़ती गई, सब में आपने जीव देखा और देख गई, तो अपने आप आपके भीतर वो आह्लाद, आनंद, एक उमंग बहता है। वो सुख भीतर है, वो सुख जीव का है। जीव में 8 गुणों की संपदा है। बार बार चिंतन करो, जितना जीव का चिंतन करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। हमने जन्मों जन्मों तक इस देह को, आसपास के संगी साथियों को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, व्यक्तित्व का पोषण किया। देह का मतलब व्यक्तित्व और जीव का मतलब अस्तित्व। अब अस्तित्व को बढ़ाना है, देह को इग्नोर करना है।
इस साधना को बार बार सुनना, बार बार करना, आगे बढ़ना। मिथ्यात्व बहुत भारी है, बहुत भारी है मिथ्यात्व। जन्मों जन्मों में मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमने भ्रमण लिया। ऐसा मत सोचना कि शिविर कर लिया तो मेरा तो गंगा स्नान हो गया है। बार बार करोगे, बार बार आओगे, बार बार प्रयोग करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। भगवान ने ये भी कह दिया कि तुम आगे बढ़ गए हो, अब आगे बढ़ते रहना, धिक्कारना। जब जब मिथ्यात्व आगे धिक्कारो, जब जब आपको संकट आए संकट का पोषण करो। मिथ्यात्व और संकट दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की परतें लगी हुई। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो। तुम एक अखंड, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना। 4 भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते।
इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे काज अमर फल होगा। उससे काज सदाई मंगल होगा। सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों